आगे बढ़ते हैं। फौजी कार्रवाई में 3 इजरायली यरगमालियों की हलाकत के बाद हुकूमत के खिलाफ शहरियों की नाराजगी और बढ़ गई है। सैकड़ों अफराद ने राजधानी तेल अवीव में पुरजोश एहतजाज किया। मुजाहिरीन मिलिट्री कंपाउंड के बाहर जमा हुए और यहां से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च निकाला। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर उठा रखे थे जिस पर गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की वापसी का मुतालबा किया गया। इजरायली फौज ने गलती का एतराफ करते हुए कहा कि हादसा अनजाने में हुआ। इससे पहले भी इजरायली हमले में कुछ यरगमालियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी और ये तीनों इजरायली फौज से ताल्लुक रखते थे। गाजा के इलाके शजाइया में हुए हमले में तीनों हलाक हुए हैं। इजरायली फौज ने इन हलाकतों पर अफसोस जाहिर करते हुए पूरे मामले की जांच का अहकाम जारी कर दिया है। इन तीनों को 7 अक्टूबर को म्यूजिकल प्रोग्राम में हुए हमले के बाद हमास ने यरगमाल बना लिया था, लेकिन इससे पहले भी यरगमालियों को छोड़ा गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे यरगमाली हैं जो दोनों तरफ से इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में कई तरह के मुतालबे भी अलग अलग जगहों से उठते हुए नजर आ रहे हैं। My reaction, first of all, was grief. These are families that I know personally and people that have been waiting so hopefully for their loved ones to return. And to me, it struck me in the heart, showing me that there's got to be a deal right now to bring them back and that we have to do more things to help these people get out of this prison. Terrible tragedy, and I think a deal should have been made much earlier, and all those lives of all the innocent people could have been spared. I think it's a big tragedy what's happening here now in all aspects, and I don't know what to say anymore. Make a deal. It's people. It's life that can be saved. We have to do everything we can, and for any price, to bring them back. Whoever still alive should be home by now. And we were patient long enough. It's time to do. It's time that everybody will come out to the streets and demand them to bring them home now. और इसी को लेकर ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब। डॉक्टर मोहम्मद शहजाद साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। आपसे यही जानना चाहेंगे, ये जो पूरी जंग चल रही है, अब काफी लंबा वक्त इसको हो चुका है। एक बार सीज फायर की बातचीत हुई है, लेकिन अब दोबारा से कई तरह की पेशरफ्त देखने को मिल रही है। फिर से जो यरगमाल बनाए हुए लोग हैं उनको छुड़ाने के लिए कोशिशें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। क्या ये काम आ पाएंगी? जी देखिए, मुझे नहीं लगता इजराइल जो है ऑनेस्टी से जो इनको छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा 3 जो है जो बंधक थे उनके इन्होंने खुद गोली मार दी उनको। तो आप देखें कहीं न कहीं जो है नेतन्याहू की जो लीडरशिप में ये जो जंग हो रही है इजराइल की तरफ से, इसका मकसद जो है सिर्फ यही है कि जो है फिलिस्तीनियों को यहाँ से जो है डिस्प्लेस कर दिया जाए और वो मिस्र या दूसरी तरफ जाए, जिससे कि उस पर कब्जा किया जा सके पूरे इलाके पे। क्योंकि देखिए, पहले भी मैंने कई प्रोग्राम में बात कही है, क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट आई है लोगों को बहुत ज्यादा ये डाउट था कि ये गवर्नमेंट जो आने के बाद जो है ये बहुत कड़ा कदम उठाएगी, यानी जंग तक की नौबत आ जाएगी हमास से। और हमास ने उनको मौका भी दे दिया, जिसकी वजह से अब जो भी नए कदम उठाए जा रहे हैं, आप देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी तरह से फेल हो गई। यूनाइटेड नेशंस ने कोशिश बहुत की, लेकिन अमेरिका के वीटो की वजह से, यहाँ पे हम ये जरूर कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन ने काफी अच्छी कोशिश की, सेक्रेटरी जनरल ने भी कंडेम किया कई बार, लेकिन इजराइल की लॉबी इतनी स्ट्रांग है, खासतौर से अमेरिका जिस तरह से उसका सपोर्ट कर रहा है, उससे नहीं लग रहा है कि जल्दी कोई पीस प्रोसेस होगा। क्योंकि जितने लोग मारे गए हैं ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया और ये बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह से खासतौर से जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनको तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये जंग मुझे नहीं लगता है इतनी जल्दी खत्म होगी। और जो रेसिस्टेंट की बात है, कमजोर जरूर होगा हमास, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से खत्म हो जाए। हमास भले ही न रहे, हमास को खत्म, लेकिन हमास के दूसरे नाम से लोग रेसिस्टेंट करने वाले, क्योंकि ये जो भी जंग हो रही है नाइंसाफी के बेसिस पे हो रही है। क्योंकि जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो तो अपनी टेरिटरी का डिफेंड कर रहे हैं,
इजराइल जो है जिस तरह से ऑक्युपाई करना चाह रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है। इस तरह का इंजस्टिस है, आगे हिस्ट्री में जरूर इसको याद किया जाएगा जिस तरह से इजराइल इंजस्टिस कर रहा है फिलिस्तीनियों के खिलाफ, और पूरी दुनिया खामोश बनी हुई है। ये मॉडर्न वर्ल्ड का ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है, आगे फ्यूचर में एक हिस्ट्री में लिखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से फिलिस्तीनियों को अटैक किया है इजराइल ने। और देखिए जहां वहां पे प्रोटेस्ट अभी आप दिखा रहे थे, प्रोटेस्ट भी वहां पे हो रहा है जी, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ एक लॉबी लगी हुई है, वो पीस की बात कर रही है। और बहुत से लोगों का यही कहना है कि नेतन्याहू अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वार को बढ़ा रहे हैं, ताकि मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठा, जिस तरह से उनका करप्शन में नाम रहा है। और इजराइल में ऐसा नहीं कि जो जीव लोग सभी लोग फिलिस्तीनियों के खिलाफ हैं या अरबों के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे भी एक बहुत से लोग जो है जो पीस की बात करते, अमन से रहना चाहते हैं। और हिस्ट्री आप उठा के देख लें, जो यहूदी लोग और मुसलमान लोग पहले भी एक साथ रहे हैं। और इस जेरूसलम में आप देख लें, बहुत दिनों से बहुत से जीव यहाँ से चले गए, लेकिन इस जेरूसलम में तब भी साथ में रहते थे। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं कि इजराइल जो जीव लोग और मुसलमान एक साथ नहीं रहे, ऐसा बिल्कुल। और क्रिश्चियन लोग तीनों साथ में रहे हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं जो पॉलिटिशियंस हैं जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इस तरह से वार को भड़का रहे हैं, और ये आने वाले दिनों के लिए ये अच्छा साइन नहीं है।